Hello student, how are you? I hope you are very well. Now we are studying chapter number 9. In chapter number 9 we are reading about the living thing and non-living thing. In my previous video I have explained the non-living thing major characteristics. बच्चों चैप्टर नंबर 9 के जो पिछले वीडियो में हमने जो नॉन लिविंग थिंग होती है और जो लिविंग थिंग होती है उनके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस कर लिया था। तो हमने जो लिविंग थिंग होती है उनके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसमें मूवमेंट्स है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली है, ठीक है, रेस्पिरेशन है और फूड है, ठीक है, और ग्रोथ है, ये उसके कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लिविंग थिंग का, वो हमारे पास में एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन का मतलब क्या होता है? खराब पदार्थों को बाहर निकालना, ठीक है। जो लिविंग थिंग होती है तो उनकी बॉडी में कुछ वेस्ट मटेरियल बनते हैं या उनकी बॉडी के लिए उनकी बॉडी में कुछ ऐसे मटेरियल रहते हैं जो उनकी बॉडी को ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उनके लिए वो वेस्ट मटेरियल बन जाते हैं। तो ठीक है, तो वेस्ट मटेरियल होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी को उन मटेरियल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन पदार्थों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लिविंग थिंग उन जो सब्सटेंसेस को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन का मतलब क्या होता है? वेस्ट मटेरियल को लिविंग थिंग बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसको वे क्या बोलते हैं? एक्सक्रिएशन। देखो, द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेज फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। ठीक है, द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेज फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रिएशन। ठीक है, ऑल द लिविंग थिंग्स गेट रिड ऑफ वेस्ट फ्रॉम इनसाइड देम सेल्वेज विच दे डू नॉट वांट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया है कि जो लिविंग थिंग होती है, तो गेट रीड का मतलब होता है छुटकारा पाना या उनको बाहर निकालना, और वेस्ट फ्रॉम इनसाइड देम सेल्वेज, तो अपनी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, ठीक है, तो उनको वो बाहर निकालते हैं, उनको उनसे वो छुटकारा पाते हैं, विच दे डू नॉट वांट, जिनको वो नहीं चाहते। तो उनकी बॉडी के लिए वो वेस्ट मटेरियल होते हैं, तो वो उनको उनसे छुटकारा पाने के लिए उन वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, ठीक है, यूरिया हो गया, और फेसेस का मतलब क्या हो गया? मल हो गया। ये हमारे जो मेजर जो लिविंग थिंग होती है उनके वेस्ट मटेरियल होते हैं, तो उनके लिए वो बॉडी में काम के नहीं होते, तो उनको वो बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है, तो वो भी अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। जैसे गेट रिड ऑफ CO2 ड्यूरिंग नाइट टाइम। जैसे जो हमारे पास में जो पौधे होते हैं वो रात के समय क्या करते हैं कि उनकी जो स्टोमेटा होती है उनमें जो रेस्पिरेशन करते हैं, तो स्टोमेटा के थ्रू जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको रात के समय वो उसको बाहर निकाल लेते हैं स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, स्टोमेटा क्या होते हैं कि पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं प्लांट्स के, तो उनके द्वारा वो सांस लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि बहुत सारी कई बार कार्बन डाइऑक्साइड उनकी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में उनमें इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो प्लांट्स के अंदर रहती है, तो उसको वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद में सेकंड वाला हमारे पास में देखो शेडिंग ऑफ लीव। जैसे पत्तियां होती है, जो पौधे की जो पत्तियां होती है, शेडिंग का मतलब होता है झड़ जाना, वो कुछ समय बाद में उनके लिए वेस्ट मटेरियल बन जाती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे पौधा होता है उसकी जो ग्रीन लीव्स होती है, मतलब पत्तियां जब हरी होती है तब तक वो उसके चिपकी रहती है, मतलब उसके लगी रहती है, और जैसे ही वो पीली कलर की हो जाती है तो उसके लिए वेस्ट मटेरियल हो जाती है। तो जो प्लांट्स होते हैं अपनी लीव्स को, जो पीली लीव्स होती है या सूखी लीव्स होती है, वो ऑटोमेटिकली उससे झड़ जाती है, तो इससे वो उनके लिए वेस्ट मटेरियल बन जाता है और उनको वो प्लांट्स बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद में देखो फीलिंग ऑफ बार्क। जैसे आपने जो बार्क का मतलब क्या होता है? छाल। फीलिंग का मतलब होता है छीनना। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं तो उनके जो बार्क होती है, जो मतलब छाल होती है, ठीक है, तो वो थोड़े समय बाद में ऑटोमेटिकली झड़ के नीचे गिरने लग जाती है। ठीक है, तो वो उनके लिए वेस्ट मटेरियल होता है, तो वो जब तक उनकी ज़रूरत रहती है प्लांट्स को तब तक तो उसके रहती है, और जैसे ही वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है प्लांट्स को, तो उसको अपनी जो बॉडी है उससे बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद में देखो फेलिंग ऑफ फ्रूट्स। जैसे हमारे पास में फ्रूट्स होता है,
तो वो फ्रूट्स जब प्लांट्स के लगा रहता है, ठीक है, जब वो मेच्योर नहीं होता है, जब वो पकता नहीं है, तब तक तो प्लांट्स के रहता है, और वो जब पक जाता है अच्छी तरह से तो वो ऑटोमेटिकली ही जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो उनसे वो झड़ के नीचे गिर जाता है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए, तो जिनके थ्रू क्या हो गया कि जो प्लांट्स हो गए, ठीक है, तो वो अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देती, लीव्स हो गया, ठीक है, बार्क हो गया, फ्रूट्स हो गया, और CO2 हो गया। ये तो बात होगी प्लांट्स की। और ऐसे हमारे पास में ह्यूमन बॉडी होती है, जो एनिमल्स होते हैं वो यूरिया और फेसिस को भी अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब हमारे पास में थर्ड देखो, रिमूवल गम, रेजिन एंड लेटेक्स रबर सॉल्यूशन। लेटेक्स का मतलब क्या होता है? रबर सॉल्यूशन जैसा होता है, रबर बनाने के काम में का आता है, दूध जैसा होता है, ठीक है। एक रेजिन होता है, एक गम होता है। ये गोंद है, रेजिन है, और लेटेक्स है। जैसे हम प्लांट्स की गोंद वगैरह खाते हैं, ठीक है, रेजिन वगैरह होती है, और जो लेटेक्स होता है, जो दूध जैसा मटेरियल होता है, वो उनके लिए वेस्ट मटेरियल होता है प्लांट्स का, तो वो अपनी बॉडी से उनको बाहर निकालते हैं। तो ऐसे प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो उनकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं उनको वो बाहर निकालते हैं, और उनसे वो छुटकारा पाते हैं। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट वाला जो लिविंग थिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो हमारे पास में है रिप्रोडक्शन। तो हमने जो पिछली जो हमारे पास में जो ग्रोथ है, ठीक है, मूवमेंट्स है, एक्सक्रिएशन है, ठीक है, फूड है, वो उसी की जैसे ही हमारे पास में जो लिविंग थिंग होती है, तो उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स और होता है जो हमारे पास में रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रजनन। प्रजनन का मतलब क्या होता है? जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके जैसे ही दूसरे नए स्पीसीज, मतलब उनके जैसे ही जो प्लांट्स वगैरह है वो उगते हैं, जैसे उसी प्रकार जैसे पौधे वगैरह होते हैं तो उनके नए पौधे उगते हैं। और हमारे जैसे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, बर्ड्स होते हैं, तो उनके ही जैसे दूसरे बर्ड्स वगैरह और दूसरे जानवर वगैरह ठीक है, वो जन्म लेते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। देखो, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू मेंबर ऑफ देयर स्पीसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस एक ऐसी विधि या एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग थिंग होती है, प्रोड्यूस का मतलब उत्पादन करती है, न्यू मेंबर नए सदस्य को बनाती है, ऑफ देयर स्पीसीज अपने वंशज जैसे ही, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जो ह्यूमन बीइंग होती है, ठीक है, तो वो मतलब उनमें एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा वो नए बच्चों को जन्म देते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। उसी प्रकार से जानवर हो गए, ठीक है, बर्ड्स हो गए, ये कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, तो वो अपने जैसे ही दूसरे बच्चों को जन्म देते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन, ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबी, जैसे इसी प्रकार से जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, ठीक है, तो वो रिप्रोडक्शन करते हैं किसके द्वारा? नए बच्चों को जन्म देके, ठीक है। द सीड ऑफ ए प्लांट जर्मिनेट टू प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट। उसी प्रकार से जैसे एक जो बीज होता है, जर्मिनेट का मतलब होता है अंकुरित हो जाना, उससे बन जाना नया पौधा, प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट, एक नया पौधा बन जाता है। तो वो बीज से जब नया पौधा बनता है, तो वो जो उसका पेरेंट प्लांट होता है उसी के जैसा ही होता है, ठीक है। तो यही भी हमारे पास में एक रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल होता है कि जिसके द्वारा प्लांट्स भी मतलब अपने जैसे ही दूसरे जो प्लांट होते हैं उसको जन्म देते हैं, और ह्यूमन बीइंग भी अपने जैसे ही दूसरे बच्चों को जन्म देते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। अब हमारे पास में जैसे कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें कुछ रिप्रोडक्शन की कॉमन मेथड्स होती है, जिसमें हमारे पास में है, देखो, द रिप्रोड्यूस थ्रू सीड। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बीज के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे वीट हो गया, ठीक है, कॉर्न यानी मक्का हो गया, पेडी यानी चावल हो गया, और बेंगल ग्राम के यानी क्या हो गया? चना। जैसे वीट का मतलब क्या हो गया? चावल, कॉर्न यानी मक्का, और चावल ये वीट यानी गेहूँ, और कॉर्न यानी मक्का, और पेडी यानी चावल, बेंगल ग्राम यानी चना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जो बीज होते हैं उनके द्वारा ही दूसरे पौधे बनते हैं, मतलब ये बीजों के द्वारा ही दूसरे अपने जैसे पौधों को जन्म देते हैं। तो ये इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है किसके थ्रू होता है? सीड के थ्रू। उसके बाद में देखो, रिप्रोड्यूस थ्रू ट्यूबर्स। ट्यूबर्स का मतलब क्या होता है? कंद, ठीक है। जैसे पोटैटो होते से आलू होता है, तो आलू में से उसका कंद निकलता है, उसके द्वारा उससे नया पौधा बनता है।